ए बिंदु, तेरा नाच गाना बहुत हो गया, अब चल जल्दी। नहीं, आगे मत जा प्लीज। आजा। ट्रिप कैसी रही? क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है? क्या जरूरत है स्कूल लेने आने की? हॉस्टल है, मुझे पता है। ओह, बेइज्जती हो गई तो मैं क्या करूं? किसी नालायक के पाप की वजह से तू मेरे पेट से पैदा हो गई। उस पाप की याद आई तो मैं तुझसे मिलने आ गई। गलत क्या किया? पाप तुमने नहीं किया है, मैंने किया है। चाहे जो भी हो, कैसे कैसे डॉन लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं। उनका साया तुझ तक पड़ने नहीं दिया, इसलिए ऐसे पाल रही हूँ। इस बात की खुशी मना। हाँ, खुशियाँ ही मनाना है। स्कूल में मेरा बाप बिजनेसमैन, ऑफिसर, व्यवसायी है, कुली है, ऐसा हर कोई लिखता है। लेकिन मैं, मेरा बाप कौन है पूछती हूँ तो तुम 5 जन को बताती हो। पैसे की लालच में जो तुम गंदा नीच काम कर रही हो ना, उसी का नतीजा हूँ मैं। हमारा काम बदनाम होकर भी बहुत इज्जत वाला है। हमारी वजह से ही पॉलिटिशियन, डॉक्टर, पुलिस, कॉलेज के सब लड़के, सबका टेंशन हम ही लोग तो दूर करते हैं। इसलिए इज्जतदार घर की लड़कियां इज्जत से जी रही हैं। वरना ये बैंगलोर शहर के बड़े बड़े बिल्डिंग, हॉस्पिटल बन चुके होते। समझ रही है ना? थू, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी से इस तरह की बातें करती हो। गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। ए, रोक रोक। दीदी, आपकी बेटी आप पे नहीं, लगता है बाप पे गई है। उसका बाप कौन है? आपको वो पता नहीं है क्या? खैर छोड़िए, रात गई बात गई, आप भी भूल गई होंगी, कैसे याद रहेगा। आइए वकील साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए कोर्ट का बेल ऑर्डर। सबको छोड़ दीजिए। आप 10 मिनट इंतजार कीजिए, साहब राउंड पे गए हैं, अभी आ जाएंगे। ए वकील साहब, हमारी बेल कब करवाओगे? उस दिन हामी भर के गए थे और आज दिखाई दे रहे हो। तुमने रेप किया है, इसके अलावा 4 केस और हैं, ऊपर से नॉन बेलेबल। नहीं छुड़ाया तो सड़ जाओगे, ऊपर से ही मुझे गलत ठहरा रहे हैं हरामी। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको नंगा करके क्यों बिठाया हुआ है? इनको पुलिस ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या? वकील साहब, ये लोग गांजा चरस पीकर नशे में धुत होकर थिएटर के पास टिकट ब्लैक कर रहे थे, साथ में मारपीट भी कर रहे थे। ये जल्दी छुड़ाओ ना साहब, और कितना टाइम लगेगा? पेट में आग लगी है, कितना टाइम हो गया? ये कैसा शोर है? सर, ये लोग को चिकन, मटन, बिरयानी चाहिए कह रहे हैं सर। बिरयानी चाहिए? खाने पीने का 700 रुपया बिल हो गया है, इनको बिरयानी चाहिए। उन लोगों का क्या, निपटा के भगाओ यहाँ से। हे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, लाइन से आओ, लाइन से आओ। तुम्हारा नाम क्या है और गांव? ठीक है, जाओ। तेरा नाम? माधव। कौन सा गांव? नैनपुर। ठीक है, जाओ। क्या नाम है? कैंपा। और गांव? गोपीनापुर। गोपीनापुर में केम्पा नाम का एक लड़का 3 एसटीएफ के जवानों की बड़ी बर्बरता से हत्या कर दी। गांव से भाग के आया है क्या? हाँ। अपना गांव क्यों छोड़ा? जानता हूं तू अपना गांव छोड़कर क्यों आया। बताऊं? समाचार विस्तार से। मार्च के अंत में लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा। पूरे देश में कड़े बंदोबस्त के साथ चुनाव किया जाएगा, ऐसा कमिश्नर ने कहा है। मार्च में चुनाव मई तक पूरे हो जाएंगे, ऐसा इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है।
मध्यवर्ती चुनाव भी इसके साथ ही होने वाले हैं। जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र, इन 4 स्टेट के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी पार्टियों की नजर खासकर कर्नाटक पर लगी हुई है। भाई, पाटकर साहब का फोन है। बोलिए। शेट्टी, मैं पाटकर बात कर रहा हूँ। टीवी में न्यूज़ देखा क्या? इस बार साउथ इंडिया के इलेक्शन में हमारा आदमी जीतना चाहिए। आपको कितना पेटी चाहिए अभी बोलो, मिल जाएगा। इस बार चुनाव में हमारा ही आदमी जीतना चाहिए। काम तो हो जाएगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। मेरे सारे आदमी अंदर हैं, उनको बाहर निकालना है। बहुत बड़ा लफड़ा है, जरा पैसे ज्यादा लगेंगे। शेट्टी, पैसे के बारे में तुम फिक्र मत करो। तुम्हें कितना पैसा चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। 25 करोड़ ठीक है? 50, 75। बस साउथ इंडिया में जीतना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कर्नाटक में जीतना थोड़ा मुश्किल है। क्यों जानते हो? क्योंकि कर्नाटक का पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक है। इसीलिए पहले तुम कर्नाटक जाकर वहाँ के अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलो, और बैंगलोर पहुँचने के बाद वहाँ पल पल क्या हो रहा है इसकी खबर मुझे देते रहो। ओके। नमस्ते भाई, अर्जेंट मिलने के लिए बुलवाया, ऐसी क्या बात है? मामूली अंडरवर्ल्ड प्रॉब्लम। पाटकर साहब का फोन आया था। एमपी का इलेक्शन शुरू होने वाला है, इसलिए इस बार भी पूरे साउथ इंडिया में उन्हीं के एमपी लोगों को जीतना है। इसीलिए सारी जिम्मेदारी मुझे हैंडओवर किए हैं। आपके सिवा किसको हैंडओवर करेंगे? साउथ के सबसे बड़े गैंगस्टर तो आप ही हो। इसीलिए कर्नाटक में हमारे 10 एमपी को जीतना है। हमारी बात समझ रहे हो ना तुम? हर इलाके के लड़कों को खरीद लो। ओके। हमारी स्टेट की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस आंध्रा, केरल, तमिलनाडु पर ध्यान दीजिए। हाँ, मेरे लिए वो काम बहुत इजी है। मुझे इसी स्टेट में जरा प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम लोग आज से अपने काम पे लग जाओ। क्यों? मुझ पे भरोसा नहीं है? छी, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन राजनेताओं पर मुझे पूरा भरोसा नहीं है। वो लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तुमसे जो बन पड़े वो करो। हमें हर हाल में जीतना है, ओके? आओ भाई, बैठो। क्या बात है, मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया? जेके, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ी तो हर हाल में हमने तुम्हारा सपोर्ट किया जब सरकार हमारी थी, और आज रेड्डी की वजह से हमारी पूरी राजनीति गड़बड़ा गई है। इस वक्त तुम भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, हमें पता चला। हाँ, तो क्या हुआ? तुम रेड्डी से जितना पैसा लिए हो उससे दोगुना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। तुम रेड्डी को खत्म कर दो। क्या? ये क्या कह रहे हो? ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहे हो? लोग तो किसी तरह हाथ पैर जोड़कर इलेक्शन जीतने की बात सोचते हैं, और तुम उसे मारने के बारे में सोच रहे हो? उसके लेडन, इब्राहिम, राजन से लिंक जुड़े हुए हैं। उसको मरवाने वाली बात उस तक पहुंच गई तो तुम लोग जिंदा नहीं रह पाओगे, उठा लेगा तुम्हें। मुझसे बात ये कह दी तो कह दी, लेकिन किसी और से मत करना, याद रखना। गाड़ी में बैठो। सर, आपके और रेड्डी के फ्रेंडशिप के बारे में इन लोगों को पता नहीं है सर। इन लोगों को मैं समझा दूंगा, मुझ पे छोड़ दीजिए।
इस कमिटमेंट के लिए मैं एग्री हूं। रेड्डी को खत्म करवा दूंगा। क्यों, कोई डाउट है क्या? ये काम इस फील्ड वालों का नहीं है, ये काम कोई और ही लोग करते हैं, मुझ पे भरोसा कीजिए। ठीक है, मैं इस वक्त बेंगलोर में हूं। 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। ओके? आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। मैं वहां पहुंचकर सारी बात बताता हूं। ओके? ठीक है स्वामी जी। भैया आशीर्वाद दीजिए भैया। गॉड ब्लेस यू माय सन। साहब खाने को कुछ दो ना साहब। क्या है साहब? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे हट, चल जा। दे दो ना साहब। ओ साहब कुछ खाने को दो ना साहब। साहब बहुत भूख लगी है साहब, कुछ खाने को दो ना साहब। अरे साहब दो ना कुछ खाने को, बहुत जोर की भूख लगी है साहब। भगवान आपका भला करेगा साहब, कुछ पैसे दे दो ना साहब। दे दो ना कुछ खाने को, बहुत भूख लगी है साहब। साहब दे दो ना साहब। साहब मारना, आ जाना, मार।
अरेस्ट करो इसे। इंस्पेक्टर, क्रिमिनल है, भाग जाएगा, बहुत डेंजर है, अंदर करो इसे। पेपर पेपर, आंध्रा के खतरनाक राउडी रेड्डी का खून। पेपर पेपर। रेड्डी को किसने मारा? कौन से स्टेट का है? कौन है वो? उसका नाम क्या है? वो यही का है भाई, नया लड़का है, उसका नाम केम्पा है, उसने रेड्डी को मार डाला। वो नया लड़का नहीं है, इंटरनेशनल लिंक रखने वाले डॉन को उसने मारा। इसका मतलब उसने माँ का दूध नहीं पिया है, खून पी के बड़ा हुआ है। उससे सावधान रहना। खून इधर ला, ला, मैं बात करता हूँ। भाई वो छपरी लड़का है, बदन में 1.5 किलो का मांस भी नहीं है, फिर भी रेड्डी को मार दिया भाई। वो छपरी लड़का कहाँ है? पता लगाओ, मैं उसे 24 घंटे में मार गिराऊंगा। घबराओ मत, वो मेरे सामने बच्चा है। कूल कूल। गोविंदा, अपने सारे लड़कों को फोन करके बोल दो, जहाँ कहीं भी मिले उसे मार डालो। टीवी, मीडिया, प्रेस वालों की वजह से वो पॉपुलर हो जाएगा। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। इससे पहले उसे खत्म करना होगा। उसे मारने का काम तूने ही मुझे दिया था ना, नौकरी का लालच देकर। फिर मुझे पुलिस के हाथों क्यों पकड़वाया, धोखेबाज? तू रेड्डी को मार देगा, सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। मैंने अपनी चोटी को कस के बांधने की कोशिश की, बंध गई तो चोटी, छूट गई तो बाल, लेकिन तूने मेरी तो चोटी उखाड़ दी। इसमें मेरा क्या कसूर है? बाप रे। उसे मारना इतना आसान नहीं था। लोकल तो छोड़, इंटरनेशनल गुंडे भी उसे नहीं मार सके। साउथ इंडियन गैंगस्टर के लीडर को तुमने मार डाला, ये सुनकर बाहर सबकी हवा टाइट हो गई है। इस वक्त आंध्रा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मुंबई के सारे राउडी तुम्हें मारने के लिए छटपटा रहे हैं, इसीलिए अरेस्ट करवाया। इससे सेफ जगह और कोई नहीं। तो फिर मेरी नौकरी का क्या? वो तो मैं जरूर दिलाऊंगा। रेड्डी को मार दिया ना, तेरा काम शुरू हो चुका है। कल तेरा बेल कराऊंगा, थोड़ा एडजस्ट कर ले। वो लड़का मेरे हवाले कर दो, मैं उसे सेट कर दूंगा। वो शेर है, आपके हवाले कर दिया तो पुलिस वाले दबोच लेंगे उसे। काम के समय इस्तेमाल करो, बाकी समय पुलिस के पास रहने दो। मैं किसी के हवाले उसे नहीं करूंगा। उसकी अच्छी खासी रकम दूंगा, बताओ कितना चाहिए? देखिए, डील हमारे बीच है, पहले काम का एडवांस दो, मैं जा रहा हूँ। ये लड़के आज से तेरे साथ रहेंगे। इसका नाम है सिंघम। हमारे एक इशारे पर ये अपनी जान भी दे सकता है। इसकी कमजोरी है पैसा, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये है श्री 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 चंद्रशेखर स्वामी जी। ये स्वामी नहीं है, स्वामी की तरह है। ये है नाथ, अनाथ है, बहुत चालाक है। एक लड़का और है, फयाज नाम का, वो जेल में है। कल उसे छुड़ा कर ले आऊंगा मैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। ए नीचे उतर, नीचे उतर। अरे बाहर आना। साहब से हाथ मिलाओ, यहाँ के भाई है। आज ही बेल करा कर लाया भाई, आपके पास ही ले आ रहा था इसे। मैं जानता हूँ तुम हम सबसे ज्यादा समझदार हो, इसीलिए तुम्हें अपने साथ रखा है। रेड्डी को इसी ने मारा है क्या? ये तो कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा देखता है। ये कैसे मार सकता है? ए, छोड़ दो रे से। ये अब मेरा लड़का है। केम्पा आज से मेरे साथ रहेगा। सुनो दोस्तों,
ये बेंगलोर का भाई जेके अपना लड़का है, अपन के साथ ही रहेगा। तू मेरे बारे में नहीं जानता, समझा? आपके बारे में नहीं जानता भाई, अभी बच्चा है, ये बच्चा है, मुंह में जो आया बक दिया। मैं इसे आपकी गाड़ी में ड्राइवर की नौकरी दिलाने के लिए लाया था भाई। प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज। अभी तू मेरे बारे में जानता नहीं है, तू मेरे सामने बच्चा है, चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा। चलो रे। वकील, तेरे कहने पे आज इसे मैं छोड़ रहा हूँ, कल सुबह ये मेरे दरवाजे पर होना चाहिए, याद रखना। बाप रे, अकल नहीं है क्या? क्या समझता उसे तू? जरा भी डर नहीं लगा? डर? वो क्या होता है मैं नहीं जानता। बैठ बैठ बैठ, ऐ सिंगा चल बैठ। अच्छा सुनो, तुम जेके की पार्टी के हो गया? अपना विश्वास नहीं बैठ रहा है। हाँ, मैं जेके की पार्टी का ही हूँ। दिल को अपने हाथ में थाम के चलता हूँ, क्योंकि जेके से मुझे बहुत डर लगता है। हेलो केम्पा, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, इसलिए तुमसे मिलने चली है। मेरा नाम चंपा है। चलो आज मुलाकात होगी। क्यों, क्या काम है? काम तो बहुत कुछ है, लेकिन रोड पर बात करना ठीक नहीं। गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। गाड़ी लेके आ जाना। ए, तुम लोग मेरे साथ चलो, पीछे बैठो। क्या है बोलो? इस शहर का भले कितना बड़ा डॉन क्यों ना हो, इस चंपा के चौखट पर थकान उतारने के लिए उसे आना ही पड़ता है, लेकिन तुम कभी नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें गर्मा गर्म पार्टी देना चाहती हूँ। ये है चंपा का महल। चलो नीचे उतरो। आओ ना। बैठो।
फर्स्ट फ्लोर गर्ल्स, सब नीचे आ जाओ। ग्राउंड फ्लोर वाले भी आ जाओ। सब लोग आ गई हैं। ये अरे ये यहाँ क्यों आ गई? मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। मना करने के बाद भी तू यहाँ आ गई। मार्क्स कार्ड देने के लिए आज लास्ट डेट है, इसलिए आई हूँ। साइन करो। हाँ ला। अब जा जा बेटी, जल्दी जा। वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। अपने को वो लड़की चाहिए। चुपचाप बेचती है या उसको उठा के ले जाओ? तू मेरे बारे में नहीं जानता। मेरे सामने कल का बच्चा है, तभी से बात कर। चल जाना। चलो रे। डरपोक की औलाद, चल तेरी माँ का मोबाइल नंबर दे देना। 9884648086। हेलो। हाय चंपा, मैं कैंपा बोल रहा हूँ। इस वक्त कहाँ है तू? कैंपा, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच हुआ ना। हाँ, मैंने उसी के लिए तो फोन किया है। तेरी लड़की इस वक्त मेरे साथ है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन इसके आगे कैसी रहेगी ये नहीं बता सकता। मेरे बारे में नहीं जानता। मैं बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े नेताओं को हिला चुकी हूँ। अगर मेरी लड़की को कुछ हुआ ना। होगा क्यों नहीं? अरे जरूर होके रहेगा। बेचारी तेरी लड़की बहुत रो रही है, उसे जरा हिम्मत दिला। तू कई डॉन, मिनिस्टर, नेताओं को समझा चुकी है ना, तो जरा इसे भी समझा दे। कह दे जरा एडजस्ट करने के लिए। उसे फोन दे रहा हूँ, बात कर। ये ले, बात करना। मुझे उससे बात नहीं करनी है। तू तेरे मनहूस पापी जन्म को। तेरी बेटी तेरे से बात नहीं करना चाहती है, तो जरा सोच तू कितनी गिरी हुई और नीच औरत है। अगर तुझे मुझसे खर्च के लिए पैसे चाहिए तो मैं दूंगी। मेरी बेटी पहली बार रोई है, मैंने आज तक उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे, इसलिए तुझे अच्छी तरह से समझा रही हूँ। छोड़ दे उसे। क्या कहा? क्या कहा? तूने कभी अपनी लड़की की आंखों में आंसू नहीं देखे? कितनी मासूम लड़कियों के आंसू तूने बहाए होंगे। जब तुझे वो नहीं दिखे तो इस लड़की के आंसू क्या दिखेंगे? तेरी जैसी नीच औरत अपनी बेटी के बारे में इतना सोचती है, तो सोच उन लड़कियों के माँ बाप के बारे में जिन्होंने इन बच्चियों को पैदा किया, दिन रात एक करके पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया, क्योंकि उन्हें एक अच्छे इज्जतदार घराने में विवाह करके सुखी जिंदगी दे सके। आज उन माँ बाप की बेटी वेश्या बन गई है, ये जानकर वो कितने खून के आंसू रो रहे होंगे। हाँ सर, मुझे पता नहीं था सर। सर, मुझसे अनजाने में ये सारी गलतियां हुई हैं। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सुन बे शाणे, तू मुझे भाषण दे रहा है क्या? मैं किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखती हूँ। पैसा देती हूँ। तो मैं भी पैसा देता हूँ। अपनी लड़की को मेरे साथ भेज। चिल्ला मत। मैं चिल्लाने लगा तो तेरी लड़की यहाँ खड़े खड़े राख हो जाएगी। तेरी लड़की को तू नहीं भेजेगी ना, मैं उसके साथ रात गुजार कर उसे सुबह तेरे पास भेज दूंगा। बाय चंपा। क्या हुआ? तूने रोना क्यों बंद किया? रेडी है ना? देखा दोस्तों, ये तो अपनी माँ से भी एक कदम आगे निकल गई। तू इतनी जल्दी कैसे मान गई? अपनी माँ से भी ज्यादा आगे की सोच रही है क्या? तभी मेरी माँ को एहसास होगा कि उनकी बेटी भी उसी राह पे चल पड़ी है, तभी ये गंदा काम वो छोड़ेंगी। बेटा, अभी रहो कौन है, उसके बाद काम करें। स्वामी का बच्चा सच मानकर तैयार हो गया यार। क्या स्वामी? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तुम लोग अगर मेरे साथ गलत करोगे तो मैं घर जाने को तो क्या
किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगी। मेरा एग्जाम खत्म हो जाने दो, फिर जो चाहे कर लेना। मैना बहुत रात हो गई है, सो जाना। तुम सो जाओ ना भैया, मुझे पढ़ाई करनी है। कल परीक्षा है ना, अगर फेल हो गई तो पूरा साल बेकार जाएगा। तुम सो जाओ ना भैया, प्लीज सो जाओ। चलो उठो, मैंने बोला ना उठो। जाओ। जाओ। भाई तू इस तरह उसे जाने देगा तो वो समझेगी कि हम बेवकूफ हैं। हम डर गए, रात को यहीं रहने दे, सुबह भेज देंगे। सही बोल रहा है। ए, इधर आ। अरे इधर आना। ए, जो मैं कह रहा हूँ सुन, इतनी रात को कहीं नहीं जा सकते, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। रात को यहीं रुक, सुबह चली जाना, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। ये लो, ये तेरे लिए बांधा हुआ रेट है, जाके अपनी माँ से कह देना।